गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खुशहाल होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वह है हेलो एल्केन का रासायनिक गुण। आज बेटा हम इसमें इसके रासायनिक गुण के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लेक्चर पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपने ये 10-15 मिनट का वीडियो देख लिया तो आप चीजों को कभी भूल नहीं पाएंगे, यह हमारी गारंटी है। चलिए देखिए, जो हेलो एल्केन होते हैं बेटा, यह कुल 4 तरह के रासायनिक अभिक्रियाएं दिखाते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट वाली चीज है, हेलो एल्केन कुल 4 तरह के रासायनिक अभिक्रिया दिखाएंगे। कौन कौन? एक है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक होता है बेटा विलोपन अभिक्रिया, एक होता है धातुओं से क्रिया और एक होती है अपचयन। ये 4 रिएक्शन हो गए जिसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं इसके बारे में। किसके बारे में? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर यह जो आपने लिखा है नाभिक स्नेही, यह क्या होते हैं? तो यह बेटा एक तरह के या तो कह लो परमाणु हैं या परमाणुओं का समूह है। यह एक तरह का क्या है? या तो कह लो परमाणु है या तो परमाणुओं का क्या है? समूह है, जिस पर या तो बेटा आपको कौन सा चार्ज दिखेगा? निगेटिव चार्ज, ऋण आवेश दिखेगा, या तो इस पे क्या दिखेंगे? लोन पेयर दिखेंगे। तो जिस पर या तो ऋण आवेश दिखे या तो लोन पेयर दिखे उसे हम कहेंगे नाभिक स्नेही समूह। तो कोई अगर पूछे आपसे कि बताइए नाभिक स्नेही समूह क्या है, तो ऐसे परमाणु या ऐसे परमाणुओं का समूह जिस पर ऋण आवेश अथवा लोन पेयर उपस्थित होता है उसे आप नाभिक स्नेही समूह कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल OH माइनस, यह क्या है? एक तरह का नाभिक स्नेही समूह है। Cl माइनस एक तरह का क्या है बेटा? नाभिक स्नेही समूह है। सर कुछ और भी तो बताइए। जैसे देखो NH3, यह क्या है? एक तरह का नाभिक स्नेही समूह है। H2O, यह बेटा क्या है? एक तरह का नाभिक स्नेही समूह है। तो याद रखिए, अमोनिया पे एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन पे पानी में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है। तो यह सब कैसे हैं? नाभिक स्नेही समूह है। अब ये जो नाभिक स्नेही समूह है बेटा, इसको हम दिखाते हैं NU माइनस के साथ। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? NU माइनस के साथ। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? NU माइनस के साथ। और आपको हमने पिछले वीडियो में बताया है, जो बच्चे हमारा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, लेक्चर नंबर 2 हेलो एल्केन का जाके देख रहे हैं। ये जो हेलो एल्केन है इसको हम प्रदर्शित करते हैं RX से। तो सुनिए, यहां हमने लिखा RX, ये क्या है? हेलो एल्केन है। यहां पे हमने लिखा NU माइनस, ये क्या है? आप कहेंगे नाभिक स्नेही समूह है। अब ये करेगा क्या? तो यह जो नाभिक स्नेही समूह है बेटा, यह समूह, यह जो X है इसको हम क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोजन। इसको हम क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को हटाएगा। तो अगर यहां से इसको यह हटा दिया तो यहां क्या बचा? R, और खुद जाके वहां पे जुड़ेगा NU माइनस। इसको हटा दिया, ये बाहर निकला तो क्या बना? यहां से X माइनस। यह कुछ अभिक्रिया होगा। तो याद करिए, यह जो हमने एग्जाम्पल लिखे नाभिक स्नेही समूह के, यह क्या करेंगे? तो RX में से किसको हटाएंगे? X को हटाएंगे और खुद क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। ओके, इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। अब आगे देखिए, ठीक एकदम बेटा उसी तरह से है जिस प्रकार से याद करिए। आपने देखा होगा कि मान लीजिए एक यह प्रेमी है, यह उसकी प्रेमिका है, ठीक है? यह एक प्रेमी है, यह इसकी प्रेमिका है, और यहाँ उससे ज्यादा सुंदर वाली आ गई, तो ये क्या करेगा? इसको हटा देगा और उसको अंदर लेके आ जाएगा। तो कुछ यही है। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब बेटा सुनो ध्यान से, जब यह इसको हटाएगा
अब किसी को हटाओगे तो सीधा इसे तो ना नहीं जाके बोल दोगे ना तुम हटो जी, तुम आओ, ऐसा नहीं करेगा वह, एक प्रॉपर तरीके से हटाया जाएगा। तो यह जो नाभिक स्नेही समूह है, जब इसको हटाएगा तो इसको हटाने के लिए दो रिएक्शन आएंगे। जब यह इसको हटाएगा तब यह दो प्रकार से हटाएगा, एक SN1 और एक SN2। कैसे हटाएगा? एक SN1 अभिक्रिया के द्वारा हटाएगा और एक SN2। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर SN1 क्या है और SN2 क्या है? तो पहले याद करिए बेटा, यह क्या करेगा? नाभिक स्नेही समूह सर यह हटाएगा, किसको हटाएगा? हाइड्रोजन को हटाएगा। जब यह हाइड्रोजन को हटाएगा तो कितने तरीके से? दो तरीके से, एक SN1 और एक SN2, दो तरीके से हटा देगा। अब लिसन केयरफुली, SN1 क्या है? तो इसमें क्या होगा? तो सुनिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर केवल किस पर निर्भर करे? Rx पर निर्भर करे, उसे हम कहते हैं SN1 अभिक्रिया। उसे हम क्या कहेंगे बेटा? SN1 अभिक्रिया। तो SN1 में किस पर निर्भर करेगी? केवल Rx पे। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर केवल Rx पर निर्भर करती है उसे कहते हैं SN1 अभिक्रिया। अगर हम SN2 की बात करें तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर Rx और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर निर्भर करेगी उसे हम कहेंगे SN2 अभिक्रिया। तो उम्मीद करते हैं, ये देखो Rx है, न्यूक्लियोफाइल है। यदि अभिक्रिया की दर केवल इसी पर निर्भर करेगी तो इसे आप कहेंगे SN1, अगर दोनों पर निर्भर करेगी तो इसे कहेंगे SN2। अब सुनिए, यह जो अभिक्रिया है SN1, कोई पूछे कितने स्टेप की रिएक्शन है तो बताइएगा। यह 2 स्टेप रिएक्शन होती है। कितने स्टेप रिएक्शन होती है? 2 स्टेप रिएक्शन होती है। अगर यह कोई पूछे मतलब यह अभिक्रिया 2 पद में पूरा होगी। यह अभिक्रिया कितने पद में पूरा होती है तो बताइएगा। यह अभिक्रिया जो है वह सिंगल स्टेप रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? सिंगल स्टेप रिएक्शन है, जो कि सिंगल एक पद में पूरा हो जाएगी। ठीक है। अब सुनिए, यह सर 2 पद में है, तो बताइए 2 पद में कौन कौन है? तो जो पहला पद होगा, उसमें क्या होगा कि ये जो Rx है इसमें से X बाहर निकलेगा। X क्या होगा? बाहर निकलेगा। पहले पद में क्या होगा? फर्स्ट पद है, पहला पद है, इसको ए से दिखा रहे हैं। पहले पद में कौन बाहर निकलेगा? X बाहर निकलेगा। जब यहां से X बाहर निकलेगा तो R का मतलब एक तरह कार्बन मानिए, तो जैसे ही X बाहर निकलेगा क्या बनेगा? कार्बो, C के ऊपर प्लस, इसको पढ़ते हैं कार्बोधनायन, कार्बो कैटायन बनेगा। तो फर्स्ट पद में क्या बनता है? कार्बो कैटायन बनता है। सेकेंड पद में E जो है न्यूक्लियोफाइल, ई क्या करेगा? इस कार्बोधनायन पे अटैक करेगा, अटैक कर देगा। या हिंदी लिख देते हैं बेटा सीधा, आक्रमण, ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ में। क्या करेगा? इस पे आक्रमण करेगा। तो बताइए SN1 अभिक्रिया कितने पद की है? 2 पद की है। पहले पद में क्या करेंगे आप? अपनी जिंदगी जैसे आप लोग X को बाहर किए हैं वैसे ER क्या करेगा? X को बाहर कर देगा। X को बाहर करेगा तो वो अच्छा महसूस करेगा। कौन सा आवेश आ गया? उस पर धन आवेश आ गया। ठीक है। अब जैसे ही धन आवेश आएगा, अब उस पर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। ठीक। तो अब याद रखिए, जब X बाहर निकलेगा तो यह एक धीमा पद होता है। कौन सा पद होगा? धीमा पद। और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है यह होता है एक तीव्र पद होता है। और रेट ऑफ रिएक्शन वह डिपेंड करती है धीमे पद पे। कौन से पद पे? धीमे पद पे। तो इसीलिए यहाँ हमने लिखा था रेट ऑफ रिएक्शन किस पर? केवल Rx पे। इतनी बात उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। अब वैसे भी
व्यवहारिक जीवन में आप लोग इसके इतने एग्जाम्पल देखे होंगे अपने आसपास पड़ोस में कि पूछिए मत। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लो बेटा, यह एक है लड़का, इसका संबंध एक लड़की के साथ है, ठीक है। इसको मानो R, इसको मानो X, और प्लस यहाँ एक और लड़की है। अब सबसे पहले क्या होगा, इसको मानो यह है न्यूक्लियोफाइल। अब सबसे पहले ई बंध धीरे धीरे टूटेगा। ई बंध का होगा, धीरे धीरे टूटेगा कि एकाएक टूटेगा ना। पहले इन दोनों के बीच में गलतफहमी आएगी, फिर गलतफहमी धीरे धीरे बढ़ेगी। जब बढ़ जाएगी तो ये बंध क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये कैसा पद हुआ, धीमा पद हुआ। जैसे ही बंध टूटेगा, हाई लड़का हो जाएगा खुश, हाई हो जाएगी दुखी। तो इस पे कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस आवेश। इस पे कौन सा आ जाएगा, माइनस। अब समझिए, इस पे प्लस आया है, हाई माइनस और तुरंत आके यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये अटैक कर दिया, ठीक। तो कितने स्टेप में होती है, दो। पहले दो लोगों के बीच के बंध को तोड़ दीजिए, फिर कोई और आके जुड़ जाएगा उसके साथ। ये कितने स्टेप की रिएक्शन होती है बेटा, 2 स्टेप की रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप कैसा है, दो लोगों के बीच में बंध को तोड़ना है तो धीमा पद होगा, और फिर किसी के संगे जुड़ जाना है, कैसा पद होता है, तीव्र पद होता है। उम्मीद करते हैं इतना याद हो गया होगा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होती है, यह एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। तो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। हमने लिखा यहाँ RX और यहाँ लिखा न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा बेटा, एकदम रिसेंट, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा आपके पढ़ के। आप कहोगे वाह क्या कॉन्सेप्ट है सर। इसको मानिए कि ई है वाइफ, या चलो मान ही लेते हैं बेटा, मजा आ जाएगा, मजा आएगा आज। इसको मानो ये जो R है, ई है ज्योति मौर्य, ये जो X है, ई मान वो है आलोक मौर्य, और ई जो है इसको मानो ये है मनीष दुबे। अब चर्चे में बहुत था ये सब बेटा, याद होगा, देखे होगे। ई कौन है, मनीष दुबे है। अब पता है हुआ क्या था, ये कैसे हस्बैंड वाइफ हैं, ये कैसे हैं, हस्बैंड वाइफ है। अब हुआ था क्या था, ये मनीष दुबे केहर से अटैक किया था इसके ऊपर, पीछे से। इधर से बतिया रहा था, आएगा तो कहेगा भैया तू हटा, तेरे वाइफ से मैं बात करे के, मारेगा नहीं थपड़ा से। क्या करेगा, पीछे से अटैक किया, इधर से अटैक किया बेटा, पीछे से। ये आलोक मौर्य काम पे चला जाता है, ये पीछे से आके बातचीत करता है, इसके संगे रिश्ता बनाया। अंत में क्या हुआ, इन दोनों के बीच का बंध टूट गया। तो होगा क्या, ई हो गई कौन, R ज्योति मौर्य, इसका पति कौन है, X, ठीक। और इधर से कौन आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक। अब बताइए, हाई बीबी के बीच का ई आर है, एक्स है, तो इसको मानो यहाँ पे होगा बीबी। ई बंद धीरे धीरे का होगा, ब्रेक, और ई होगा BF। देख रहे हो कितना अच्छा है, ठीक है। यहाँ बीबी के बीच का बंध टूटा और बॉयफ्रेंड के बीच का बंध बना, दोनों एक साथ हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो टूट के बाहर निकल गया था तभी बन रहा था ना। तो ई बंध का हो रहा है बेटा, टूट रहा है, और ई बंध का हो रहा है, बन रहा है। इसी को हम कहते हैं, ठीक है। तो इसी को कहेंगे आप क्या, संक्रमित अवस्था। तो बताइए, SN2 अभिक्रिया में क्या होता है, बीबी के बीच का बंध टूटेगा और बॉयफ्रेंड के बीच का बंध का होगा, बनेगा। इसी को कौन सा रिएक्शन कहोगे आप, इसी को कहते हैं SN2 अभिक्रिया। और ये जो बना है इसको कहते हैं संक्रमित अवस्था, संक्रमित अवस्था। फिर लास्ट में देखे होंगे, ये दोनों बहुत ज्यादा चर्चे में आए होंगे बेटा। फिर यहाँ से क्या हो गया था, बाहर निकल गया, तो यहाँ का बच्चा R, इधर NU माइनस प्लस, यहाँ से X बाहर निकल गया, उत्पाद बन गया यहाँ प्रोडक्ट। तो बताइए SN2 अभिक्रिया में क्या हुआ, SN2 अभिक्रिया में सर सिंपल का हमने देखा कि बीबी के बीच का बंध टूटा
और बॉयफ्रेंड के बीच का बंध बना, मतलब आर और एक्स के बीच का बंध टूटेगा, और जब टूट रहा होगा तभी आर और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बंध क्या होगा, बनेगा। और जब दोनों घटना एक साथ होगी तो इसको कहते हैं संक्रमित अवस्था या ट्रांजिशन फेज, ट्रांजिशन स्टेट। अब इसके बाद आपको पता है बीबी को बाहर, इसको एक्स को बाहर कर दिया गया, यहां से क्या बन गया, आर यानी यू। अब बताइए इसमें न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक किया, आगे से कि पीछे से, पीछे से। तो यह जो यौगिक बनेगा इसे आप कहेंगे प्रतिलोपन यौगिक। क्या कहेंगे आप, प्रतिलोपन यौगिक। तो प्रतिलोपन यौगिक किसमें बनेगा, SN1 में कि SN2 में, SN2 में। तो इसमें क्या बनता है बेटा, इसमें याद करिए, इसमें बनता है रेशमिक मिश्रण। इसमें क्या बनता है, सॉरी, रेशमिक मिश्रण बनेगा। रेशमिक मिश्रण क्या है, तो 50% डी और 50% एल के मिश्रण को कहते हैं रेशमिक मिश्रण। तो क्या पढ़ा आपने, एक बार हम रिवाइज करके खत्म करते हैं बेटा। तो सुनिए ध्यान से। सबसे पहले हमने देखा नाभिक स्नेही समूह, तो ऐसे परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर ऋण आवेश हो या लोन पेयर हो उसे हम कहते हैं नाभिक स्नेही समूह। एग्जाम्पल RX योग्य हाइड्रोजन, यहाँ हो गया न्यूक्लियोफाइल। यह दोनों बेटा, या न्यूक्लियोफाइल यहां से क्या करेगा, इस एक्स को बाहर करेगा, उसका स्थान लेगा। ऐसे अभिक्रिया को हम कहते थे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें न्यूक्लियोफाइल यक्स को बाहर कर दे उसे कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। डेफिनेशन क्या देंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन परमाणु को नाभिक स्नेही समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए उसे कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह दो प्रकार की होती है, एक होती है SN1 और एक होती है SN2। SN1 अभिक्रिया की दर केवल RX पे निर्भर करेगी, SN2 अभिक्रिया की दर RX और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे निर्भर करेगी। 2 स्टेप रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, X बाहर निकलता है तो कार्बोधनान बनता है, दूसरे के स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल बनेगा। ठीक है, अब यह न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, कार्बन के ऊपर। यह कैसा होता है, तीव्र पद, यह होता है धीमा पद। और इसमें क्या बनता है, रेशमिक मिश्रण। 50% डी और 50% एल के मिश्रण को कहते हैं रेशमिक मिश्रण। यह होती है सिंगल स्टेप रिएक्शन। इसमें क्या होता है, तो इसमें यह होता है कि बीबी मतलब एक जगह बांड बनेगा और एक जगह बांड टूटेगा। किसके बीच में बांड टूटेगा, तो आप कहेंगे सर RX के बीच का बंध टूटेगा। और किसमें बनेगा, तो आप कहेंगे सर R और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बंध बनेगा। यह जब फिनोमिना एक साथ होती है तो इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट या फिर संक्रमित अवस्था। वहां से X बाहर निकलेगा, R न्यूक्लियोफाइल बनेगा। यह जो न्यूक्लियोफाइल बना है इसको हम कहते हैं प्रतिलोपन यौगिक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसका जो बाकी जो रिएक्शन है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से देखेंगे। थैंक यू बेटा।